बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी लक्ष्मी का रूप होती है, बेटी भगवान का रूप होती है। तो क्या फ्रेंड्स, अब भगवान भी सुरक्षित नहीं है जब बेटियां भगवान का रूप होती है, ठीक है। तो फिर जब बेटियां हमारी सुरक्षित नहीं है तो फिर भगवान, इसका मतलब भगवान भी सुरक्षित नहीं है। तो भगवान के ऊपर भी राक्षसों ने हमला कर दिया है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रही हूँ फ्रेंड्स अभी हाल ही में यूपी में जो घटना घटी है डिस्ट्रिक्ट रामपुर में। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं उसी घटना को लेकर बात करी फ्रेंड्स। मेरा पर्पस नहीं था कि मैं वीडियो के इस टॉपिक के ऊपर बोलूं, लेकिन हाँ फ्रेंड्स फिर भी मैं न्यूज वगैरह देखती हूँ तो मेरे अंदर मैं सुन के इतना परेशान हो जाती हूँ, तो फिर मजबूरन में मुझे ये वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ रही है फ्रेंड्स। अमूमनी आपने सुना भी होगा फ्रेंड्स कि सब ये कहते हैं कि जो छोटी छोटी बच्चियां होती है वो देवियों का रूप होती है, लक्ष्मी का रूप होती है, ठीक है। तो जब वो देवियों का रूप होती है, लक्ष्मी का रूप होती है, तो फिर इसका मतलब तो देवी सुरक्षित नहीं है, लक्ष्मी सुरक्षित नहीं है। अगर भगवान का रूप होती है तो फिर भगवान भी सुरक्षित नहीं है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अभी हाल ही में जो घटना घटी है डिस्ट्रिक्ट रामपुर में, वो आपको झंझोर कर देगी फ्रेंड्स। मैं उस घटना में क्या घटित हुआ है मैं आपको ये बताने के लिए नहीं आई हूँ फ्रेंड्स, बिकॉज आप भी न्यूज देखते हो, ठीक है, फोन चलाते हो, तो आप इस घटना को देख सकते हो फ्रेंड्स। बस केवल मैं ये डिस्कस करने के लिए आई हूँ फ्रेंड्स। कहते हैं ना कि इस बार फिर किसी की बेटी का नंबर आएगा, कल तुम्हारी बेटी का नंबर था, परसों किसी और की बेटी का नंबर आएगा। तो बस क्या केवल शुरू में भी दलित पिता था और आज भी दलित का नाम आएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, जो 11 साल की बच्ची थी ना, वो दलित कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, ठीक है। और जिस जिस का बलात्कार किया है बच्ची का, वो तो छोटी बच्ची थी, जिसने किया है वो 24 साल का था बॉय, जिसने उसका बलात्कार किया है। फ्रेंड्स आप ये अंदाजा लगा लो फ्रेंड्स, वो जो लड़की थी वो ना बोल सकती थी ना वो सुन सकती थी, ठीक है। लेकिन क्या आप लोग, मैं, हम सब, ये समाज भी बहरा हो चुका है, ये इस समाज को भी दिखना बंद हो चुका है। अगर उसकी चीख किसी को नहीं सुनाई दी तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये समाज उस लड़की से भी ज्यादा कहीं ना कहीं गूंगा बहरा हो चुका है, क्योंकि वो तो बेचारी गूंगी थी, बहरी थी, इस वजह से उसको नाजायज फायदा उठाया है। उसके शरीर के ऊपर इतनी चोटें, हर जगह चोट दी है उसको। तो फ्रेंड्स ये कहीं ना कहीं सदियों से जुल्म बढ़ता आ रहा है और ये हमेशा ये रुकने का नाम नहीं देता है। आपने हमेशा अमूमन कहीं ना कहीं देखा होगा न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में, या फिर अगर आप किसी ग्रुप में जुड़े हुए होंगे तो मतलब स्टार्टिंग में तो ये लगता है कि हाँ बहुत गलत हुआ है, फिर 2-3 दिन ये न्यूज चलेगी, मैटर सुर्खियां पटोलेगा, फिर मैटर डाउन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। फिर कोई ये नहीं पूछता कि उस लड़की को कहाँ, बस ये तो कि हाँ उसको मेडिकल के लिए उसको डिस्चार्ज कर दिया, या वहाँ पे उसको ले लेके उसको ट्रीटमेंट चला, बस दैट्स ऑल, वहाँ तक ही लिमिट रहती है, वहाँ तक ही बात खत्म हो जाती है। कभी आज तक के ये नहीं हुआ कि उनका बेचारियों को होता क्या है, कहाँ महफूज है, फिर क्या होता है क्या नहीं। और जो गैंगस्टर होते हैं, जो अपराधी होते हैं, उनको तो बैल पे छोड़ ही दिया जाता है। 1 महीने में छूटेगा, 2 महीने में, 2 महीने में छूटेगा, तो 3 महीने में तो डेफिनेटली वो छूट ही जाएगा ना, ठीक है। तो फिर जिसके साथ में, जिसकी जिंदगी के साथ में उसने खिलवाड़ किया है, उसका तो फ्यूचर भी खत्म, पास्ट भी खत्म, हर चीज खत्म, उसके परिवार वालों की अस्मिता खत्म, हर चीज खत्म, ठीक है। तो इन चीजों का जवाब कौन देगा फ्रेंड्स? आपने कभी क्या सोचा है इस चीज के बारे में कि ये जो इस तरह की तमाम घटनाएं जो घटित होती है क्यों होती है? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सरकार इन चीजों को लेके मतलब अगर अगर हमारा कानून स्ट्रिक्ट रहे ना तो इस तरह की घटनाएं बहुत कम हमारे समाज में घटे। और फ्रेंड्स ये अमूमन ही हर रोज आप देख लो, आज किसी के साथ में, आज किसी के साथ में, और हर जगह तो दलित ही घटित जाता है, ठीक है। तो यू मीन फ्रेंड्स, पहले तो इनको बेचारों को पानी पीने का राइट्स नहीं था। आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा, उसमें राइट्स नहीं था। फिर बाबा साहब ने ये जो सत्याग्रह चलाया था, वहां पे पानी पीने का राइट्स दिया था। और एक बात और भी बोली थी बाबा साहब ने, पता है क्या बोली थी? उन्होंने ये बोली थी कि जो हमारा समाज है, या फिर अगर हम जब तक अपने आप को आजाद घोषित नहीं कर सकते, अगर हमारी माँ बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, ठीक है, हम तब तक नहीं आजादी का जश्न मना सकते। तो इट मीन्स वो पहले भी गुलाम थी और अब भी वो गुलाम की चपेट में आ रही है, बिकॉज कहीं ना कहीं कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है फ्रेंड्स। इंटरनली हैमरेज हो रहा है, इतना दुख होता है फ्रेंड्स न्यूज सुन के कि जैसे कि मानवता को शर्मसार कर देती है चीजें। इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं बची कि भाई वेट कर रहे कि तुम ऐसी हो गया, अगर तुम ऐसी हो तो तुम्हारा खून तभी तो खोलेगा, ठीक है। इट मीन्स जो मानवता है ये इतनी शर्मसार कर दे रही है इंसानियत के नाम पे। तो जैसे कि गूंगे हो चुके हैं हम लोग, हमारे जो अंक है हम अंधे भी हो चुके हैं, क्योंकि ना तो हमें कुछ दिखाई दे रहा, ना हमें कुछ सुनाई दे रहा। बस पहले ये देखना है, टैगलाइन देखना है कि कौन सी कैटेगरी से बिलोंग है। अगर हाँ वो अदर कम्युनिटी से है, ओबीसी है, जर्नल है या अदर है, ठीक है, तब उसको हिंदू की बेटी बोला जाएगा, तब उसको राष्ट्र की बेटी बोला जाएगा, तब उसको भारत की बेटी बोला जाएगा। बिकॉज अगर वो दलित है तो फिर तो उसकी जो काउंटिंग है भेड़ बकरियों में होगी, बस केवल उसको भेड़ बकरियों की तरह उसकी काउंटिंग मनुष्य में भी नहीं होगी। जब उसको केवल दलित के नाम से डिनोट किया जाता है, तो जातिवाद का जहर तो तक खत्म हुआ ही नहीं। चलो अरे भाई, जातिवाद का जहर खत्म मत करो, एटलीस्ट कम से कम किसी की आप लोगों के साथ में इस तरीके से खिलवाड़ भी मत करो जिस तरीके से हो रहा है। वो लड़की तो गूंगी थी, बहरी थी, इसलिए वो बोल नहीं सकी, सुन नहीं सकी, उसकी आंखों में तो उसको दर्द झलकता होगा ना। फिर भी इंसान चौड़ा होकर छाती सीना करके जी रहा है, ठीक है। अरे जिसके साथ हुआ हो गया, कौन सा हमारे साथ में हुआ है, जिसके साथ में खुद देखे। मतलब इंसानियत के अंदर कोई इंसानियत नाम की चीज बची नहीं है, एकदम बिल्कुल खत्म हो चुका है, बिल्कुल खत्म। आज तक भी फ्रेंड्स
हम ये कह रहे हैं आज तक भी, ये देख लो हमारा देश आजादी के लगभग 75 साल हो चुके हैं, ठीक है, आज भी हमारी माँ बेटी बहन महफूज नहीं है। और दूसरा, दलितों से तो पता नहीं कौन सी दुश्मनी है, कौन सी दुश्मनी नहीं है कि कभी तो मूछें रखने पर रोक, कभी घोड़ी पे चढ़ने पर रोक, कभी मार पिटाई, कभी मतलब इट मीन्स दैट एवरी वुमेन इज नॉट इक्वल। तो अगर हम हर जगह समानता देख सकते हैं, ठीक है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन दिए हैं, ठीक है, उसमें एक बात पे जोर दिया है कि समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा। हमें अपने बीच में समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा का ही विचार रखना होगा, तभी इस देश की जो तरक्की है उसको सुनिश्चित किया जा सकता है। और दूसरा, जो बाबा साहेब जी ने संसद में हिंदू कोड बिल पास किया था, उसमें तो कहीं लिखा हुआ नहीं था कि केवल दलितों के साथ में 75 साल बाद में जाके इतना भेदभाव, इतना सब कुछ होगा, ठीक है, उसमें तो कुछ ऐसा लिखा हुआ नहीं। उसमें तो इनफैक्ट एवरी वुमेन्स के जो वेलफेयर की बात है उसमें वो की गई है हिंदू कोड बिल में, ठीक है, चाहे फिर वो दहेज प्रथा को लेके हो, चाहे फिर वो आफ्टर गेटिंग मैरिड अगर उसको डिवोर्स चाहिए, चाहे फिर वो हो, या फिर महिलाओं को जॉब करने का राइट्स हो, या फिर मैटरनिटी लीव हो, ठीक है, वो सारे ऐसा तो उन्होंने कुछ डिनोट किया नहीं कि केवल दलित महिला के साथ भी ऐसा होगा, या फिर दलित दलित मतलब ऐसा कुछ नहीं है ना। फिर भी उन्होंने तो ये चीज बोली नहीं हिंदू कोड बिल में कुछ भी, मतलब वुमेन्स को लेके, केवल दलित को लेके डिनोट नहीं किया है, ठीक है। लेकिन आप ये देख लो आजादी के 75 साल बाद भी, अब भी, ठीक है, जहाँ चौथा स्तंभ लोकतंत्र का हमारी जो मीडिया है वो बोलती है कि दलित के साथ में ये हुआ, दलित के साथ में वो, उसमें तो था नहीं। जो बाबा साहेब ने राइट्स दिए स्पेशल, उसमें तो था नहीं दलित वुमेन्स के लिए, उसमें तो एवरी वुमेन्स के लिए राइट्स है, मैं ये बोलना चाह रही हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसमें तो इतनी विडम्बना, इतनी प्रताड़ना नहीं थी जितनी आज ये शब्दों में झलक जाती है न्यूज बताने वालों के, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब तक हमारा शासन प्रशासन एकदम स्ट्रिक्ट नहीं होगा, और ये तो ठीक है, दूसरा जितनी मैटर है अगर वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेंगे तो तभी थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है। तीसरा, अगर वुमेन्स या मेंस एजुकेटेड रहेंगे, ठीक है, तो इस तरीके की चीजें माइंड में ना रखे। तीसरा, जातिवाद, अगर दिमाग के अंदर जातिवाद का जहर इस तरीके से है कि वो उबल उबल के बाहर ही निकल रहा है, तो फिर तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं कि कोई सिस्टम सही से चल सके। तो फ्रेंड्स, आपको सोचना है फ्रेंड्स कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, बिकॉज अपनी सेफ्टी खुद कीजिए, ठीक है, ना तो आप किसी की सरकार के इसमें रहिए, ना किसी प्रशासन के इसमें रहिए, ठीक है, अपना सब कुछ खुद कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि सरकार तो बहुत दूर की बात है, जब मानवता के रिश्ते शर्मसार हो रहे हैं, जब हम अपनी बहन बेटियों की माँ की इज्जत ही नहीं कर सकते हैं, वहीं पर बर्बाद इतनी हो रही है, तो फिर हम सरकार को या किसी और चीज को तो क्या ही बोल दे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये मेरी कुछ संवेदनाएं उस परिवार के साथ में थी जो मैंने आपके साथ में शेयर की है। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे फ्रेंड्स तो इसको थोड़ा सा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। अगर नहीं लगे तो प्लीज मत करना फ्रेंड। थैंक यू, जय हिंद।